सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए इनको जी, सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी बस मैं तो जी हाँ, तो एक बाप आप लोग आप देख सकते हैं समय की तमाम तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जगाधरी सिविल से दिखा रही हूं। जी हां, थाना छप्पर के पास कलावट गांव का रहने वाला हर्ष, जिसकी उम्र 20 साल की थी और जो आर्मी कैंटीन में प्राइवेट जॉब पर था। जी हां, बीती रात कलावट खेतों में जामुन के पेड़ के ऊपर, जी हां, जामुन के पेड़ के ऊपर हर्ष की डेड बॉडी मिलती है। जी हां, सुसाइड नहीं इसको हम कह सकते। पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि उसे मारकर फिर उसे पेड़ के साथ लटकाया गया है। तमाम इस समय की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। जो हर्ष का भाई है, पिता है, रिश्तेदार है, जो दोस्त है, सभी यहां पर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर्ष की उम्र 20 साल की थी और 20 साल की उम्र में अपने पारिवारिक सदस्यों का साथ छुड़ाकर इस दुनिया को अलविदा कह गया। क्या हुआ होगा उस हर्ष के साथ, अभी तक इन सवालों का उत्तर नहीं मिल पाया है। लेकिन जिला यमुनानगर से बड़ी ब्रेकिंग यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें कि जिन्होंने हर्ष के साथ इस तरह की घटना घटी है, जी हां, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया कि आज मासूम 20 साल का हर्ष अपने परिवार को अलविदा कह गया। आने वाले समय में उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और हर्ष के साथ साथ हर्ष के पारिवारिक सदस्यों को इंसाफ मिल सके। एक मासूम युवक के हत्याकांड का एक बार फिर से जिला यमुनानगर में मामला सामने आया है। आप सभी से अपील करूंगी इस खबर को शेयर करने के साथ साथ पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव भी बने रहें। चलिए, जो रिश्तेदार यहां पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक बार हर्ष के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ बात करने की समय हालत में नहीं है। आप देख सकते हैं एक पिता किस तरह से टूट चुका है, भावुक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिता को तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि बेटा इतनी जल्दी इस संसार को ही छोड़ जाएगा। आप देख सकते हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। एक बार इन लोगों से पूरा मामला जरूर जानेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? राजेश है जी। राजेश, हर्ष के क्या लगते हैं? मैं उसकी मासी का लड़का हूँ। मासी का बेटा। क्या हुआ था हर्ष के साथ, पूरा मामला बताइए। मैम ये काफ़ी दिन से बता रहे हैं उसके साथ लड़की लुड़ गया, कोई चक्कर था जी। हमारे को भी आज ही पता लगा इस बात के बाद में। तो जब हम गए हैं तो हमारे को सवेरे इसी का पता लगा जी, उसको भाई मार दिया। तो हम खेत में गए हैं देखने के लिए, तो देखा तो पेट पे लटका हुआ था जी वहाँ पे। उनके फिर वहाँ पे पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने उतरवाया उसको। तो उसके मामले में क्या घर वालों का कहने वाला, इनके पहले पंचायत होगी वहाँ पे, तो पंचायत में फैसला कुछ हो गया होगा इनका आपस में। तो फिर उन्होंने बोल दिया इनको भाई ऐसे ऐसे करेंगे, मारेंगे, ये करेंगे। तो रात में ही कहीं से उठा लिया उसको और अपना पेट पे लगा दिया। कोई केस भी डाला था बलात्कार का कह रहे हैं जी। ये कब डाले थे जी केस? कल केस को डाल दिया उनका बलात्कार का जी। और बलात्कार का केस में उसको पुष्टि पता नहीं अभी हुई है नहीं, उसके बारे में सर हो सकता है हर्ष ने सुसाइड किया हो? क्या बॉडी देखने से लग रहा है कि नहीं, बॉडी देखने से लगा तो मारने के लिए जी भाई मारा हुआ है। निशान वगैरह हैं? निशान वगैरह क्या जी, उसको वहाँ पे जो उसका जो जिन लोगों ने मारा है वहाँ पे कपड़ा भी पड़ा हुआ उनका, और जो एक बेल्ट पड़ी हुई है। कहाँ पर डेड जो बॉडी मिली है? उनके खेत में मिली है मैम। किसके खेत में? जो ये इन्हीं के अफसर के अपने खेत पे जामुन के पेड़ पे लटका हुआ था जी। क्या काम करता था हर्ष जी? ये फौजी आर्मी कैंटीन में रामगढ़ में अपना प्राइवेट जॉब करता था जी। क्या लगता है किस बात के चलते उसके साथ इस तरह की घटना हुई है? मैं देखो मैम, ये तो वैसे तो यही लग रहा है, भी कह रहे हैं अभी उनके लड़कों के साथ जो पंचायत हुई थी लड़की वालों के साथ, उन्होंने बोला था भी हम उनको मारेंगे, दोनों भाइयों को मार देंगे, तो ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। तो उन्होंने उसको तो रात में उठा के कहीं ना कहीं अपना उससे जैसे अकेला फंस गया उसको उठा के मार दिया। उम्र कितनी थी हर्ष की? 20 साल उम्र थी मैम उसकी। सर 4 साल से लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। बस क्या ये तो लगता 4 है साल कि जिस तरह से लड़की ने केस किया छेड़छाड़ का? मैडम 4 साल तो नहीं कह सकते, 4 साल हो सकता है, 10 दिन से 15 दिन से मान लो कि ये तो किसी को पता नहीं है। तो अभी 2-4 दिन किसी को नहीं पता 4 साल से है, 2 दिन से है, 10 दिन से है मैम। अभी ओपन हुई है? अभी ओपन मैम अभी मान लो 5-7-10 दिन से ओपन हुई है। तो पहले ये कोई नहीं कह सकते हैं भाई ये 4 साल से है या 10 दिन से या 5 दिन से। तो सर आगे के लिए क्या कुछ इंसाफ की गुहार बस इंसाफ लगाना देखो, चाहिए? जो इंसाफ तो यही है जी भाई, उनको संस्कार से पहले डेड बॉडी जब मिलेगी तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए जी। क्या लगता है सर बस इंसाफ चाहिए, मदद करेगा, इंसाफ मिलेगा? जिम्मेदार आप ठहराते हैं भाई जी? हाँ जी, नाम तो उनके मैं नहीं जानता। चलिए हम एक बार उनके पिताजी से बात जरूर करने की कोशिश करेंगे, जबकि बात करने की हालत में ही नहीं है। फिर भी क्या नाम है सर? सतपाल है जी आपका। सर किस किस को जिम्मेदार आप इस तरह से मानते हैं अपने बेटे की हत्या के? 5 जना को थी वो मान रहा जी मैं। उन्होंने मेरे से चैलेंज दिया था भी तेरी कोठी पर 2 बड़ा जमवा देंगे और
तेरी कार में जर लगवाएंगे तेरे दोनों छोकरा ने। तो बुलाया किसने था? कार की पार्टी के लिए आपने कार ली थी? नहीं। हाँ जी, लड़की ने बुलाया था छोकरा कि मनु कार की पलटी दे नहीं तो कितने साल से रिश्ते में थे दोनों, लड़का लड़की? बस ये तो मानो पता नहीं, मानो तो ये भी पता लगा जी। उसके बाबा आया था भी पैर पकड़ लो, मानो उसके पैर पकड़ लिए थे तो पैर भी पकड़वा लिया, हमारे पास हमारी मादी भी कर दी। तो सर हर्ष के खिलाफ जो दरखास्त दी गई थी छेड़छाड़ को लेकर, क्या वो लड़की की ओर से दी गई थी या उसके पारिवारिक सदस्यों की ओर से? परिवार के तरफ से दी गई। लड़की तो लड़की वैसे सहमत थी उस छेड़छाड़ की उससे? वो तो सहमति, मार छेद का कवाया होगा उसको। तो क्या लगता है सर क्या हुआ होगा हर्ष के साथ? जान तो मार दिया जी। जान से मार? हाँ, दूसरे लड़के ने भी कह रहे मैं तो मेरे मारेंगे जी। अच्छा, तो कितने आपको बच्चे क्या हैं कुछ आपके? लगा? मेरे बच्चे कितने? 2 जी, दो बच्चे हैं। 2 छोकरे 1 छोकरी है जी। कब पता चला था सर आपको इस बात मन्नो का? तो परसों रात में आया था मेरे पास उसका बाबा ने कहा भाई इस तरह करके बात है, तेरा छोकरा ने कहा कार में देखा मेरी छोकरी के पत्ती के लोग घूमता और चल पैर पूर पकड़ ले, थाने में जाने से बच जाएंगे। हर्ष के साथ जो ये हादसा हुआ इसके बारे में कब पता चला आपको? ये तो सुबह पता लगा आज सुबह पता लगा? हाँ जी। क्या लगता है कितने बजे उसके साथ हादसा हुआ होगा? लास्ट टाइम आप लोगों ने कब देखा था हर्ष मानो को? तो मतलब सुबह रोज 7-8 बजे वो बरसीन लेने गए थे, 7-8 बजे तो घर वाले गए थे बरसीन कट्टन डंगन के चारा। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? 5 बंदे गए। मेरे भाई पे आखिरी बार हर्ष को कब देखा था आप लोगों ने? मेरे तो 2-3 दिन 4 दिन हुए मिले नहीं थे। मतलब कि लड़की ने बहला फुसला के हर्ष को अपने पास बुलाया और इस तरह का काम हो गया कि वो सीधा जामुन के पेड़ पर ही मिला। सर क्या कुछ चाहते? जवान लड़के की मृत्यु हो गया, दूसरे लड़के को भी वह कहीं ना कहीं पूरा नहीं आपका जी, मेरे परिवार तो है। हत्या करी गई। उन्होंने पहले कह रखा अभी तेरे दूसरे ने भी मारेंगे, एक तो कहीं मार ना कहीं दिया। आपको भी डर है? हाँ जी, मन्नू डर आ जी। तो पुलिस प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगेगी कि आपको मैं तो सिक्योरिटी मिले? सिक्योरिटी भी मांग रहा जी मेरा। जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगते थे आप हर्ष के? भैया थे जी। भैया हाँ जी। क्या हुआ होगा हर्ष के साथ? मर्डर ही हुआ है उनका। वो तो साफ दिख रहा था, गांव के कम से कम 200-300 बंदे थे तो वहाँ। लोगों को क्या लग रहा है आसपास? रास्ता यहाँ था जी, यहाँ से थोड़ी मर जाता है कोई। अच्छा। वहाँ पे बेल्ट भी मिली है पड़ी हुई। पता है कंपेन की बेल्ट बता रही है? हाँ, कंपेन किया या इंजन किया, जिस मर्जी किया। अब वो जो लड़की वाले पक्ष के लोग थे जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो गांव में ही है अभी इस समय? पता नहीं जी। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, उनकी दुकानें थी, दुकानें बंद पड़ी हैं सुबह से ही, कोई किसी की दुकान नहीं खुली। घर वालों ने वो भी बिल्कुल गलत थी। लड़की अभी भी मैसेज कर रही है लड़के के पास, उसके क्या फोन मैसेज के कर रही पास। है सर? थोड़ा सा बढ़ के बताओगे आप एक बार? कहाँ हो वर्ष? अभी कल सुबह 8:30 आ जाना, स्कूल के बाहर आ जियो, कसम है का मेरी आ जियो, और रिप्ले करके बता दियो मुझे। स्कूल मैसेज आया? स्कूल मैसेजेस जाऊँ कब के हैं ये? आज सुबह के? के, आज आज सुबह सुबह के। के? हाँ जी। क्या उस लड़की के संज्ञान में नहीं है कि हर्ष इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया? बस इस बात का तो मैम मेरे को पता नहीं होगा। ये मैसेज किसकी तरफ? लड़की की तरफ से है मैम, उसी का नंबर है। अच्छा, तो उसे परेशान किया करती थी बार बार कि मुझे मिल मुझे हाँ मिल, हाँ हाँ, इस तरीके देख लो आपके सामने है सर, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें छेड़छाड़ का तो मान लो कोई वो नहीं बनता ना, जो छेड़छाड़ की FIR कराई थी उसके घर वालों ने, उसमें तो कुछ नहीं बनता। तो दर्शकों इस समय की तमाम तस्वीरें मैं आपको इनके सेल फोन की दिखा रही हूं। सेल फोन के अंदर उस लड़की जिससे हर्ष प्यार करता था और जिसने कुछ ही दिन पहले हर्ष के ऊपर छेड़छाड़ का केस किया था। जी हां, आप देख सकते हैं इसमें मैसेजेस आए हुए हैं। हेलो हर्ष, अभी आ जाओ, कहाँ हो हर्ष, मैं स्कूल के बाहर हूँ 8 बजे, पता नहीं क्या कुछ मैसेजेस हैं। और इन मैसेजेस से साफ साफ एक बात तो ये जाहिर हो ही रही है कि हर्ष ने किसी भी तरह से इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, जबकि दोनों की रजामंदी से, सहमति से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा रहा था। अगर जबरदस्ती से होता तो क्या इस तरह से इस लड़की के मैसेजेस आते? आज हर्ष इस दुनिया को अलविदा कह गया है, लेकिन लड़की अभी भी हर्ष के उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेजेस कर रही है। जी हाँ, चैट आ रही है, जबकि इन लोगों की ओर से कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में बढ़ते अपराध के चलते एक बार फिर से एक युवक के हत्याकांड का मामला सामने आया है। पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि उसने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसे मार कर उसका जो शरीर था उसे जामुन के पेड़ के साथ इन्हीं के खेतों में लटकाया गया। जी सर, आगे क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? भाई जी, जो प्रशासन को अच्छा लगे जी वही होना चाहिए। देखो, इंसाफ मिलना चाहिए गरीब आदमी। 5 गिरफ्तार होने चाहिए जी, सजा मिलनी चाहिए इनको जी, सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी, बस मैं तो ये जी हाँ, तो एक कुछ मामला सामने आया था, एक बॉडी जो है लटकी हुई मिली थी पेड़ के सहारे। हमारे पास आज 9 बजे के लगभग सूचना आई थी कंट्रोल रूम यमुनानगर से।
तो हम तुरंत मौका पर पहुँचे और वहाँ स्थिति को देखा। वहाँ पर हमारे पास सतपाल सिंह जो कंप्लेंट दिया लड़के के पिता ने, उसने लिखवाया कि मेरे लड़के को 4-5 आदमियों ने मार के पेड़ पे टंगा है। तो हमने उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे की तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम के बाद जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। सर लगभग कितने वर्ष का हर्ष बताया जा रहा था? करीब 22 वर्ष। कौन से गांव का मामला सर? गांव क्लाउड। सर क्या कुछ धाराओं के तहत मामला अभी तक 302-120 के तहत। परिवार वालों ने रोक लगाया, कोई प्रसन्न का मामला था कोई? हाँ, इसका कल लड़की थी कोई, उसके साथ था, उसकी माँ ने इसके खिलाफ कल मुकदमा दर्ज करवाया था। बलात्कार का सर बताया? हाँ, 306 पोस्को एक्ट के। अभी उसकी भी तफ्तीश जारी है, देखते हैं आगे तफ्तीश में क्या होगा। धन्यवाद सर। बाप आप लोग आप देख सकते हैं एक बाप पूरी तरह से टूट चुका है। इंसानियत कहीं भी नहीं रही। जिला यमुनानगर में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आज जिला यमुनानगर क्राइम सिटी बन चुका है। आप देख सकते हैं एक युवक कलावट का रहने वाला आर्मी कैंटीन में प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन 20 साल की उसकी उम्र थी। रात को ही उसे बेरहमी के साथ मार पीट कर कलावट उसी के गाँव के, उसी के खुद के खेतों में उसके शरीर को जामुन के पेड़ के साथ लटका दिया जाता है। पारिवारिक सदस्यों को सुबह इस बात का पता चलता है कि उनका बेटा इस दुनिया को ही अलविदा कह गया। बाप के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो घर का बेटा, एक चिराग तो बुझ गया, लेकिन छोटा बेटा अभी भी पूरी तरह से टूट चुका है। अपने भाई को याद कर रहा है, क्योंकि क्या पता था इस बात का कि भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। आप सभी से हम अपील करेंगे, इस खबर को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करें कि आने वाले समय में जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी हो सके और उन आरोपियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में हर किसी के लिए, हर उस अपराधी के लिए एक सबक बनना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी और पारिवारिक सदस्यों के साथ ऐसा ना हो, किसी और परिवार का चिराग ना बुझे। तो आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में किस तरह से आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जिला यमुनानगर में एक बार फिर से सनसनी, एक रोंगटे खड़े करने वाला बेहद दुखद मामला सामने आया है। अब सभी से अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी सिविल अस्पताल से मनदीप कौर की रिपोर्ट।